हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बाय एपिनेफ्रिन। ये जो टॉपिक है सीएसआर नेट का, तो ग्लाइकोजन कैसे मेटाबॉलिज्म होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन से, जो एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन से ग्लाइकोजन का किस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसका सिग्नलिंग कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमारा बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारा बॉडी में ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, उस टाइम में एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है तो एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। एपिनेफ्रिन क्या करता है? स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेशन करता है। जो ग्लाइकोजन हमारा लिवर और मसल सेल में प्रेजेंट है, तो उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करने का काम कौन सिग्नल देता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करने का, ग्लाइकोजन को कैटाबोलाइट करने का काम करता है एपिनेफ्रिन, जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, उस टाइम पे एपिनेफ्रिन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेशन करता है। और क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। लिवर में और जो मसल सेल में जो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनहिबिशन करता है और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेशन करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन कैसे, कौन कौन से एंजाइम में और किस तरीके से सेल सिग्नलिंग में और किस तरीके से रिसेप्टर को एक्टिवेशन करके, कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट इनएक्टिवेट करके ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस और स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन किस तरीके से करता है वो हम। अब हम एपिनेफ्रिन जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो किस तरीके से एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग सेल को सिग्नल देता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म करने के लिए। एपिनेफ्रिन हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होता है, जिसका नाम है जीपीसीआर रिसेप्टर। तो यहां पर जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ एपिनेफ्रिन बाइंड हुआ, तो एपिनेफ्रिन हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो जीपीसीआर रिसेप्टर है उसके साथ जाके बाइंड हुआ। जब एपिनेफ्रिन जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड हुआ तो जीपीसीआर रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ। जीपीसीआर रिसेप्टर का एक्टिवेशन होने के बाद जी अल्फा, यहाँ पर जो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है उसका मैंने डिस्कस किया था सेल सिग्नल लेक्चर में कि जी अल्फा जो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है वो 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा और गामा। जो अल्फा सब यूनिट है उसके साथ जीडीपी बाइंड है, जीडीपी, और बीटा गामा सब यूनिट यहाँ पर है। जब रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ तो जी अल्फा के साथ जीटीपी जुड़ गया। रिसेप्टर के एक्टिवेशन के बाद जी अल्फा के साथ जीटीपी जुड़ गया। जी अल्फा यहाँ पर एक्टिवेशन हो गया, जी अल्फा जो प्रोटीन था यहाँ पर एक्टिवेशन हो गया, जी अल्फा जीटीपी। बीटा गामा जी अल्फा से डिसोसिएट हो गया, जी अल्फा से बीटा गामा रिलीज हो गया, डिसोसिएट हो गया जी अल्फा से बीटा गामा। तो यहाँ पर जी अल्फा जीटीपी का, जी अल्फा प्रोटीन का जो है एक्टिवेशन हो गया, जिसका नाम है जी एस अल्फा, जी स्टिमुलेटरी अल्फा। तो जी अल्फा जीटीपी एक्टिवेशन होने के बाद ये जो जी अल्फा है एक एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है उसको एक्टिवेशन करता है। जी अल्फा जीडीपी जो एक एंजाइम का एक्टिवेशन करता है जिसका नाम है एडेनाइल साइक्लेज। एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिवेशन होने के बाद एडेनाइल साइक्लेज क्या करता है? एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करता है। एडेनाइल साइक्लेज क्या करता है? एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, सीएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। सीएमपी क्या करता है? सीएमपी बाइंड टू प्रोटीन काइनेज ए, सीएमपी बाइंड टू प्रोटीन काइनेज ए। तो सीएमपी प्रोटीन काइनेज ए से बाइंड होता है। तो प्रोटीन काइनेज जो है वो 2 रेगुलेटरी सब यूनिट है उसका, और वो दूसरा है कैटालाइटिक सब यूनिट। रेगुलेटरी सब यूनिट और है कैटालाइटिक सब यूनिट। तो एक यहाँ पर 2 सीएमपी, एक रेगुलेटरी सब यूनिट्स में 2 सीएमपी बाइंड हुआ, एक रेगुलेटरी सब यूनिट्स में 2 सीएमपी यहाँ पर बाइंड हुआ, यहाँ पर 2 सीएमपी बाइंड हुआ एक रेगुलेटरी सब यूनिट में। तो यहाँ पर जब सीएमपी प्रोटीन काइनेज ए से बाइंड हुआ तो यहाँ से रेगुलेटरी सब यूनिट डिसोसिएट हो गया,
रेगुलेटरी सबयूनिट कैटालिटिक सबयूनिट से अलग हो गया। CMP बाइंड होने के बाद रेगुलेटरी सबयूनिट्स कैटालिटिक सबयूनिट से डिसोसिएट हो गया। तो R सबयूनिट और रेगुलेटरी सबयूनिट डिसोसिएट हो गया। एक्टिवेशन ऑफ द कैटालिटिक सबयूनिट, जो कैटालिटिक सबयूनिट था उसका एक्टिवेशन हो गया। अब एक कैटालिटिक सबयूनिट न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाके और जहां पर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का जो एंजाइम और जीन है उसको फॉस्फोरेशन और इनएक्टिवेशन करके ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करेगा। तो हम अब देखेंगे कि कैटालिटिक सबयूनिट कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेशन करता है, इनएक्टिवेशन करता है, कैसे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो जो प्रोटीन काइनेज ए है, प्रोटीन काइनेज ए जिस तरीके से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन होने के बाद यहाँ पर एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज। यहाँ पर है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज एक्टिव स्टेट में, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन होने के बाद यहाँ पर काम करता है, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेशन होने के बाद प्रोटीन काइनेज ए यहाँ पर क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज में फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करता है। ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज में प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज को ले आता है। तो ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज में प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके इनएक्टिव स्टेट में ले आता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज इनएक्टिवेशन हो गया। यहाँ पर क्या है, अगर ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज इनएक्टिव हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस कि ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज का इनएक्टिवेशन होने के बाद ग्लाइकोजन का सिंथेसिस अब नहीं होगा, यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन होने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। किस तरीके से प्रेजेंट है, ऑलरेडी इनएक्टिव स्टेट में है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होने के बाद यहाँ पर काम करता है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज में एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन काइनेज ए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके वहां पर एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करता है प्रोटीन काइनेज ए। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या करता है, अब हम ड्रॉ करेंगे, तो जगह नहीं है मेरे पास, तो आगे डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेशन होने के बाद क्या करता है, यहाँ पर ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज का इनएक्टिवेशन हो गया। तो ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज ग्लाइकोजन का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन होने के बाद मैंने ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज को डिस्कस किया। तो प्रोटीन काइनेज ए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ऑलरेडी यहाँ पर इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, प्रोटीन काइनेज ए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को फॉस्फेट वहां पर उसमें फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करके उसको एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव स्टेट में आ गया। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेशन होने के बाद ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में लाता है, एक्टिव स्टेट। तो फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हुआ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में, क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हुआ। कौन ऐड किया फॉस्फेट ग्रुप को, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव था, इनएक्टिव से एक्टिव आया बाय द प्रोटीन काइनेज ए। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो इनएक्टिव था, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में लाता है बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज convert the glycogen phosphorylase from the inactivation state to active state by the addition of phosphate group। जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव स्टेट में आया तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ऑन फॉस्फेट ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है। तो मैंने पहले ही बताया था एपिनेफ्रिन ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन का स्टिमुलेशन करता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस का इनहिबिशन करता है।
तो यहाँ पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेशन होने के बाद, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेशन होने के बाद ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज ऑन फॉस्फेट रेडी करता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। तो इस तरीके से एपिनेफ्रिन ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस इनहिबिशन करता है और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन का स्टिमुलेशन करता है। अब हम एपिनेफ्रिन के बारे में कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानेंगे कि एपिनेफ्रिन के बारे में क्या है। एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो जी अल्फा एस सब यूनिट को स्टिमुलेट करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन जी अल्फा का बहुत सारे डिवीजन है, जी अल्फा एस, जी अल्फा आई इनहिबिटरी, जी अल्फा क्यू, जी अल्फा टी। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन जी अल्फा एस सब यूनिट को स्टिमुलेशन करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन एक्टिवेट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एपिनेफ्रिन हार्मोन कौन से रिसेप्टर को एक्टिवेशन करता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एपिनेफ्रिन हार्मोन हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। मैं नीट का क्लास में लेक्चर डिस्कस किया एपिनेफ्रिन का फंक्शन के बारे में। तो एपिनेफ्रिन हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ये आप याद रखिए। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेशन करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। CSIR नेट में ये सब पूछा जाता है। एक कंपाउंड है, केमिकल है, जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर एंटागोनिस्ट ऑफ एपिनेफ्रिन है। बीटा ब्लॉकर जो केमिकल है वो एपिनेफ्रिन को सिग्नलिंग को, एपिनेफ्रिन को कैच करने का मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है एपिनेफ्रिन जो सिग्नलिंग है उसको ब्लॉक करने का काम करता है बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर इज एंटागोनिस्ट ऑफ एपिनेफ्रिन। तो ये था रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के बारे में बाय द एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो अगर पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।